फाइनाइट ऑटोमेटा विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन। कई बार क्या होता है, जब फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमें एक ब्लैंक ट्रांजिशन की जरूरत पड़ती है। उस ब्लैंक ट्रांजिशन में हम लोग एप्सिलॉन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ किसी भी एक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिजाइन करिए, एनएफए को डिजाइन करिए बेसिकली, स्टार्टिंग विद जीरो। तो कई बार डीएफए बनाने में जब दिक्कत होती है तो हम एनएफए बनाते हैं, और एनएफए में कई बार ब्लैंक ट्रांजिशन की जरूरत पड़ जाती है। तो उसको हम इस तरीके से बनाते हैं, स्टार्टिंग विद मैंने कहा जीरो। ओके, तो स्टार्टिंग विद जीरो। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे फाइनल स्टेट लीजिए और 0,1 की लूप लगा दीजिए, या इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक दूसरी स्टेट हमने बनाई Q2, ये हमारी फाइनल स्टेट है, और यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन यूज कर दिया है, लेंथ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0, और इस पे सेल्फ लूप हमने लगा दी 0,1। तो ये क्या हुआ, स्टार्टिंग विद जीरो, जीरो से स्टार्टिंग हो रही है, एंडिंग से 0,1 हो रहा है। तो इस तरीके से हमें कई बार एप्सिलॉन का यूज करना पड़ता है। तो अब क्या होता है, अगर किसी फाइनाइट ऑटोमेटा में एप्सिलॉन का यूज है तो सबसे पहले मुझे एप्सिलॉन रिमूव करना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन एनएफए से हम लोग उसको बनाते हैं सिंपल एनएफए। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, नोट करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केसेस में जहां पर भी जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, पहले बनाते हैं एप्सिलॉन एनएफए, देन इससे हम फिर उनको कन्वर्ट करते हैं एनएफए के लिए। एप्सिलॉन एनएफए से बनेगा हमारा एनएफए, देन फिर एनएफए से हम लोग बनाते हैं डीएफए। ये प्रोसेस होती है। तो जब एप्सिलॉन एनएफए से हम एनएफए बनाते हैं तो एप्सिलॉन को रिमूव करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एप्सिलॉन रिमूवल। अब एप्सिलॉन रिमूवल के लिए मुझे एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है एप्सिलॉन क्लोजर। एप्सिलॉन क्लोजर, इसको या तो ऐसे लिख लीजिएगा या एप्सिलॉन की जगह पर आप एप्सिलॉन का सिंबल बना दीजिएगा। दोनों तरीके से आप लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन क्लोजर। अब एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है, एप्सिलॉन क्लोजर का मतलब होता है कि किसी भी स्टेट का जहां तक एप्सिलॉन मार्क किया गया है उन सारी स्टेट्स का कॉम्बिनेशन या सेट कह लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एप्सिलॉन क्लोजर निकालने के लिए पहले निकालना बताता हूँ। कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ देते हैं कि एप्सिलॉन क्लोजर कैसे निकालते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक सिंपल सा डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हुई स्टेट हमारी 1 2 3 4 ले लीजिए, Q0 Q1 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्टेट 1, इससे 2 ट्रांजिशंस मैंने निकाले, एक इधर और एक इधर। ये स्टेट नंबर 2, ये स्टेट नंबर 3, राइट। इसके बाद ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन हुआ, ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन हुआ। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया 4, ये एप्सिलॉन हो गया। यहाँ पे अगेन मैंने स्टेट ली 5, ये एप्सिलॉन हुआ। इसके बाद एक और स्टेट मैंने निकाली यहाँ पर 6, ये स्टेट्स के नाम है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मैंने दे दिया एप्सिलॉन एक और। इसके बाद एक और स्टेट निकाली मैंने यहाँ पर 7, इसका नाम मैंने दे दिया, ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन है। और यहाँ से मैंने एक ट्रांजिशन डाला है इस पे इनपुट दे दिया मैंने बी। तो ये सारे एप्सिलॉन ट्रांजिशन है और ये बी ट्रांजिशन। अब मुझे एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है। सारी स्टेट्स का मैं निकाल के बताता हूँ, सारी स्टेट्स का एप्सिलॉन ट्रांजिशन कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले एप्सिलॉन क्लोजर लिखने का तरीका देखिए, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो फिर ई क्लोज ऑफ स्टेट 1, है ना, या ऐसे कर लीजिएगा इसको, और ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन क्लोजर, डैश लगा दीजिए, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ स्टेट 1।
इस तरीके से कैसे भी आप लिख लीजिए, दोनों तरीके से, दोनों ही तरीके वैलिड है, किसी भी तरीके से लिख लीजिएगा। सपोज मैं इस वाले तरीके को फॉलो कर लेता हूँ। तो ई क्लोज आपको निकालना है, ई क्लोज या एप्सिलॉन क्लोजर। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 1 2, मैं सभी स्टेट ले लेता हूँ, 3 4 एंड 5 6 7, दो स्टेट्स और हैं, मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ ऊपर, 5 6 एंड 7, स्पेस यहाँ से कम कर देता हूँ, 7। ये होगा 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये हो जाएगा 3 के लिए, ये हो जाएगा 4 के लिए, ये हो जाएगा 5 के लिए, ये 6 के लिए, ये 7 के लिए। सारी स्टेट्स का एप्सिलॉन क्लोजर आपको निकाल के मैं दिखा देता हूँ कैसे निकलेगा। इक्वल 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 इक्वल। अब देखिए एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 1, तो सेल्फ को तो आप ऐड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सभी में। अब जहां तक एप्सिलॉन ट्रांजिशन जा रहा है, 1 से कहां जा रहा है, 2 पे जा रहा है, देन 3 पे जा रहा है, तो 2, 3। इसके आगे चलिए, अब 2 से फिर आगे गया 4 पे, तो 4 भी डाल दीजिए। इधर 3 से 5 भी गया तो 5 डाल दीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 4 से आगे कहां तक गया, 6, तो 6 भी डालिए। इसके बाद इधर 5 से कहां तक आगे तक गया, ये 7 तक, तो इसमें आपका आ जाएगा 7, ठीक है। इस तरीके से जहां जहां इसका एप्सिलॉन ट्रांजिशन जाता है वो सारी स्टेट्स का हम डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन कर देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम बेटर समझ में आएगी। अभी सभी स्टेट्स सभी में आ जाएंगी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा। इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे एक इनपुट डाल लेता हूँ तो उससे प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे एक प्रॉब्लम डाल देता हूँ मैं, स्मॉल ए, एक इनपुट डाल दिया मैंने, स्मॉल ए। अब सभी पे एप्सिलॉन नहीं जाएगा तो डिफरेंस आ जाएगा सभी क्लोज में। तो अब क्या होगा इसका एप्सिलॉन क्लोजर, देखिए 1 का 1 2 3, अब 3 से आगे 5 पे नहीं जा रहा है तो 5 नहीं जाएगा, ठीक है। 2 से 4 पे जा रहा है, ठीक है ना, तो 1 2 1 2 3 4, 5 नहीं होगा तो 7 भी नहीं होगा, केवल 6। ओके, अब देखना 1 का कैसे निकाला, 1 सेल्फ ऐड कर दीजिए, एप्सिलॉन कहाँ गया 2 और 3 पे, ओके। 2 के आगे गया 4 पे तो 4 ऐड कर दिया, 3 से अब एप्सिलॉन आगे नहीं जा रहा तो आगे हमें नहीं कैलकुलेट करना है, 4। इसके बाद 4 से आगे कहाँ गया 6, तो 1 2 3 1 2 3 4 6। इस तरीके से हमारा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 1, ओके। अब देखते हैं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 2, तो सेल्फ आप ऐड कर दीजिए। 2 से एप्सिलॉन कहाँ पे जा रहा है 4 पे, ओके। 4 से कहाँ जा रहा है 6 पे, तो 2 4 6। इसके बाद 3 का निकालिए, तो 3 पे कोई भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं है इसलिए मैंने इसको चेंज किया था, नहीं सभी स्टेट्स ऐड हो रही थी। तो 3 से एप्सिलॉन कहीं नहीं जा रहा तो केवल 3 रहेगा। 4 का आप निकालिए, तो 4 को आप ऐड कर दीजिए। 4 के बाद कहाँ कहाँ जा रहा है, केवल 6 पे, तो 6। जहां भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन जा रहे हैं उनको स्टेट्स को आपको ऐड ऑन कर देना है। 5 का देखिए, 5 में 5 तो पहले ऐड कर दीजिए, आफ्टर दैट 7, एप्सिलॉन केवल 7 पे जा रहा है। 6 का देखिए, तो 6 को तो आप सिर्फ को ऐड कर दीजिए, इससे कोई ट्रांजिशन नहीं जा रहा है, ठीक है, 6 तक ही रहेगा। 7 में 7 ऐड कर दीजिए, इसके बाद कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं जा रहा है। तो ये होता है एप्सिलॉन क्लोजर निकालने का तरीका। मींस सेल्फ स्टेट जिसके लिए आप निकाल रहे हैं वो स्टेट, इसके बाद जहां तक एप्सिलॉन ट्रांजिशन जाएंगे वहां तक की सारी स्टेट्स को आप इसमें लगाएंगे। तो ये हुआ एप्सिलॉन क्लोजर। इसका यूज हम एप्सिलॉन रिमूव करने में यूज करते हैं। अब देखिए एप्सिलॉन रिमूवल कैसे होगा, नेक्स्ट टॉपिक इसी में आगे चलते हैं। क्लोजर निकालने के बाद जो हमारी अगली चीज है एप्सिलॉन रिमूवल, अब मैं इस वर्ड को यूज करता हूं। अब मुझे पढ़ना है एप्सिलॉन रिमूवल। एप्सिलॉन रिमूवल के दो मेथड होते हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज एप्सिलॉन क्लोजर मेथड, एप्सिलॉन क्लोजर मेथड। और दूसरा हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दूसरा उसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बोल देते हैं। मेथड 2 मैं लिख देता हूँ, मेथड 2, और दिस वन इज मेथड 1, मेथड 1, ओके। तो पहले मैं एप्सिलॉन क्लोजर मेथड को इंट्रोड्यूस करता हूँ, उसके बाद मेथड 2 को बताता हूँ।
अब देखिए एप्सिलॉन क्लोजर मेथड क्या कहता है, फर्स्ट वाला जो है आपका मेथड 1। एप्सिलॉन क्लोजर मेथड में पहले तो एक प्रॉब्लम लेता हूं, इसके बाद फिर मैं आपको कैलकुलेट करना बताता हूं कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा एंड कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम बना लेता हूं। एप्सिलॉन एनएफए बनेगा, तो कोई सी एक प्रॉब्लम मैं डिजाइन कर लेता हूं। अब प्रॉब्लम मैंने लिया है Q0 एक स्टेट, इस पे एक ही सेल्फ लूप। प्रॉब्लम आपको एग्जाम में गिवन होगी, यहाँ मैं अपने आप से अज्यूम कर लेता हूँ। डायरेक्ट भी बोला जा सकता है एप्सिलॉन रिमूव करिए, ऐसा भी कहा सकता है कि एनएफए बनाइए देन। तो एप्सिलॉन एनएफए कैसे बनेगा इस बात का डिस्कशन हम रेगुलर एक्सप्रेशन वाले उसमें करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि एप्सिलॉन हम लोग कैसे लगाते हैं। दिस वन एंड इसके बाद एक और स्टेट हमने निकाली है Q2, ये फाइनल स्टेट हो गई। एक एप्सिलॉन यहाँ पे ले लिया, एक एप्सिलॉन यहाँ पे ले लिया, इस पे सेल्फ लूप लगा दी मैंने। ए बी 0 1 2 कर देता हूँ, 0 1 2। अब आपको समझ में आया, इसको थोड़ा सा कर्व हटा के इसको 0 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 0। ये एक प्रॉब्लम दी गई है जिसमें दो एप्सिलॉन हैं, ये एक एप्सिलॉन ये रहा, एक एप्सिलॉन ये रहा, तो हमें इसी में इसमें एप्सिलॉन को रिमूव करना है। अब देखिए पहला मेथड एप्सिलॉन क्लोजर मेथड क्या कहता है। एप्सिलॉन क्लोजर मेथड में सबसे पहले तो आपको एप्सिलॉन ट्रांजिशंस हम लोग को निकालने पड़ेंगे, ट्रांजिशंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब देखिए ट्रांजिशंस निकालेंगे कैसे। मैं टेबल फॉर्म बना देता हूं जिससे आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहे, और इसको एक दूसरे पेज पे ले लेते हैं, अब आपको प्रॉपर दिखता रहेगा। इसमें हम बनाते हैं एक टेबल, आप एग्जाम में कैसे भी कर सकते हैं। मैं टेबल सिर्फ डिफरेंशिएशन के लिए ले रहा हूँ। इसमें कितनी स्टेट है, 3 स्टेट है, और इनपुट कितने हैं, 3 0 1 2, 3 3 6 3 9 की टेबल में बनाता हूँ जिससे आपको कैलकुलेशन दिखता है। यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अब इसमें हम डेल्टा ट्रांजिशंस का हम लोग यूज करेंगे। डेल्टा ट्रांजिशंस कैसे हम लोग निकालेंगे, मैं एक आपको सिनेरियो दे देता हूँ। सिंबल यूज करेंगे अपना, ट्रांजिशंस निकालने हैं तो डेल्टा, चूंकि इंटरमीडिएट ट्रांजिशन रहता है तो हम उसको डेल्टा डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल्टा डैश। Q0 स्टेट है Q0, 0, Q0 आप सफिक्स में लिखिएगा हमेशा, 0, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद Q0, 1 को कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद Q0, 2 को कैलकुलेट करेंगे। मींस जितनी भी स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स का सभी इनपुट सिंबल्स पे ट्रांजिशंस कैलकुलेट करने हैं, कैसे वो भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद Q1 पे सेम चीज चलेगी, Q1 पे 0, देन सॉरी Q0 पे 0, देन अच्छा Q1 पे हम कैलकुलेट कर चुके, तब Q1 पे 0, Q1 पे 1 का ट्रांजिशन, देन Q1 पे 2 का ट्रांजिशन, ठीक है। ये Q0 पे तीनों इनपुट हो गए, ये Q1 पे तीनों इनपुट हो गए, और अब Q2 पे तीनों इनपुट हो जाएंगे, Q2, 0, Q2, 0, 1 एंड Q2, 2, ठीक है। Q0 स्टेट जितनी स्टेट्स दी गई सारी स्टेट्स के सभी इनपुट पे हम लोग ट्रांजिशंस को कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैलकुलेशन होती कैसे है, इसका सिंपल सा मेथड समझिए पहले। इसका मेथड होता है एप्सिलॉन क्लोजर, एप्सिलॉन वर्ड में यूज कर देता हूं, एप्सिलॉन क्लोजर, एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे आप किसका, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा 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 डैश, अगेन डेल्टा डैश। अभी समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले मैं लिख देता हूँ
डेल्टा डैश Q0 कॉमा एप्सिलॉन, Q0 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा 0 कॉमा 0, दैट्स इट। थोड़ा सा इसका स्पेस इधर ले लेता हूँ मैं, दिस वन, इसको बाद में मैनेज कर देंगे, अभी मैंने आपको समझने के लिए लिखा था। दो टेबल क्लोजर, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा डेल्टा डैश Q0 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा 0, इसका मतलब समझिए क्या होता है। इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि डेल्टा डैश Q0 कॉमा 0 पे निकालने के लिए Q0 के यहाँ पे देखिए Q0 के एप्सिलॉन ट्रांजिशंस कहाँ पे जा रहे हैं, कलर चेंज करता हूं, इससे 0 कहां पर जाएगा, उसके ट्रांजिशंस, देन लास्ट में अगेन एप्सिलॉन क्लोजर। समझ में आई बात। Q0 कॉमा 0 था तो Q0 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है डेल्टा डैश Q0 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा 0 से। सेम चीज यहां पर हमारी चलेगी। देखिए अब सेम चीज यहां पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे, केवल और केवल यहां पे हो जाएगा 1। अब यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम चीज हो जाएगी एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 2, राइट 2। यहां पर यहां पर अगर कैलकुलेशन करेंगे, मैं क्या करता हूं, इसका यहां से इस कॉलम को डिलीट कर देता हूं और हम नीचे इंसर्ट कर लेते हैं क्योंकि जगह हमारी कम पड़ जाएगी। इस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम प्रोसेस लगेगा यहां पर। एप्सिलॉन क्लोजर, राइट, यहां पर क्या हो जाएगा, Q0 की जगह पर Q1, यहां पर क्या हो जाएगा Q1 एंड 1 ट्रांजिशंस। देखने का तरीका समझ में आ रहा है। एप्सिलॉन क्लोजर लास्ट में देन एप्सिलॉन ट्रांजिशंस कॉमा 1। यहां पर देखिए Q1 कॉमा 2 पे ट्रांजिशंस देख रहे हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, मैं पहले चेंज कर देता हूं, Q2 पे कैलकुलेशन परफॉर्म होगी 0 1 एंड 2, ठीक। अब ये कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म होगी इसके आगे देखिए, इक्वल, इसको हम लोग निकालेंगे, ये देखिए कैसे निकलेगा। इसका मतलब होता है, मैं सेम चीज आपके साथ कॉपी करके रिप्लेस करके दिखाता हूं, जो हमने लिखा है एप्सिलॉन डेल्टा डैश Q0 कॉमा एप्सिलॉन, ये कन्वर्ट हो जाता है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 में। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस तरीके से, एप्सिलॉन, सॉरी नॉट दिस सिंबल, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0, थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूं, ठीक है। इतना पार्ट रिप्लेस हो जाएगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 कॉमा 0 पे। तो सेम चीज सभी में रिप्लेस होगी एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0। अब एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं, देन फिर हम आगे चेंज करते जाएंगे। ये लिखा, ये इसमें कन्वर्ट हुआ इसमें। अब आपको क्या करना है, अब आप कैलकुलेट करेंगे 1 बाई 1। Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर निकालिए क्या होता है, इसको मैं इस तरीके से लिख के डैश लगा दीजिए।
Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर निकालिए जरा। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 क्या आएगा? Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या आएगा? Q0 सेल्फ स्टेट तो आएगी ही आएगी, इसके बाद Q1 पे एप्सिलॉन जा रहा है, इसके बाद Q2 पे जा रहा है, तो तीनों स्टेट आ जाएंगे Q0 Q1 Q2। Q0 Q1 Q2 ये रहा। ठीक, इसके बाद अगेन अब क्या करना है आपको? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 Q1 Q2 Q0 का निकालने के बाद अब Q0 Q1 Q2 तीनों से जीरो के ट्रांजिशंस आप देखेंगे, तीनों से जीरो के ट्रांजिशंस कहां पर जा रहे हैं। तो Q0 से जीरो कहां पर जा रहा है? ये चीज खत्म हो जाएगी। Q0 से जीरो कहां पर जा रहा है? आप देखिए Q0 पर, तो हो गया Q0। इसके बाद Q1 से जीरो कहां पर जा रहा है? Q1 से जीरो नहीं जा रहा है, तो यूनियन वर्ड यूनिट कर देता हूं, यूनियन 5। इसके बाद यूनियन Q2 पे जीरो कहां पर जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है, तो ये क्या हुआ? 5। ठीक है, मैं शॉर्ट में यहां पर ऊपर एक जगह और डाल देता हूं। एक जगह पर सभी का पहले क्लोजर निकाल के और लिख देता हूं, जिससे कि आपको बार बार दिक्कत ना हो। मैं यहां पर लिख देता हूं ऊपर Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा? Q कहां पे लिखा था मैंने? ये Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर अगर निकालेंगे आप पूरा लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो Q0 का आएगा Q0 Q1 एंड Q2। अगर Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे तो क्या आएगा? Q1 एंड Q2, क्योंकि एप्सिलॉन Q1 सेल्फ को ऐड करेंगे यहाँ तक जा रहा है, और Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे तो क्या जा रहा है? Q2। ये मैंने क्या निकाला है? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ दिस, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ दिस, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ दिस, जिससे कि बार बार कंफ्यूजन नहीं होगी। अब वापस अपने इसी कैलकुलेशन पे आते हैं। इक्वल टू, अभी आपको बड़ा लग रहा है लेकिन स्टार्ट थोड़ा 2 स्टेप प्रॉपर बताता हूँ, देन शॉर्टकट मेथड भी बताता हूँ आपको शॉर्टकट कैसे निकालेंगे। अब ये डेल्टा आपने निकाल लिया था, तो ये डेल्टा वर्ड यहाँ से हट जाएगा, दिस वन, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हुआ? केवल Q0 बचा आपका, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0, क्योंकि यूनियन 5 है तो 5 का कोई मतलब नहीं होता है। अब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 क्या निकल गया? आप भी मैंने कैलकुलेट किया है, Q0 Q1 Q2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं Q0 Q0 Q1 Q2। ठीक है, प्रोसेस एक बार रिपीट करता हूँ। Q0 0 पे Q0 0 1 2 तीनों निकालने, Q1 0 पे Q1 0 Q1 1 Q1 2, देन तीसरी स्टेट पे 0 1 2 0 इनपुट, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ दिस, इस तरीके से लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट आप यहाँ पर ले रहे थे Q0, उसका एप्सिलॉन क्लोजर, देन जीरो पे ट्रांजिशंस की जीरो कहाँ पर जा रहा है, देन लास्ट में फिर एप्सिलॉन क्लोजर, 2 बार एप्सिलॉन क्लोजर निकलेगा। तो इसका एप्सिलॉन क्लोजर हुआ Q0 Q1 Q2, देन हमने जीरो पे ट्रांजिशंस लिए, तो ट्रांजिशंस आ गए ये, और इस पे ट्रांजिशन 5 था तो यहाँ पर बचा केवल Q0। इसका एप्सिलॉन क्लोजर मैंने निकाल के बताया था, तो ये हुआ ये हुआ प्रॉपर डेफिनेशन, जो प्रॉपर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इसका शॉर्टकट मेथड क्या है। दूसरे स्टेप में मैं आपको सभी में अब शॉर्टकट मेथड से बताता हूँ क्या होता है। इससे नहीं ले रहा हूँ मैं, यहीं से लिखता हूँ जिससे बार बार टाइम ना वेस्ट हो। अब देखिए इसका सीधा सीधा मतलब है कि Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर निकालिए, देन उसके 1 पे ट्रांजिशन निकालिए, देन फिर लास्ट में एप्सिलॉन क्लोजर निकालिए। सिंपल सा मतलब है। तो Q0 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 क्या था? अभी निकाला था आपने Q0 Q1 Q2। सीधा आप लिख दीजिएगा, इस स्टेप पे लिखिएगा, जो भी स्टेट दी गई है इसका एप्सिलॉन क्लोजर निकला Q0 Q1 Q2, और इसका 1 पे ट्रांजिशंस। ओके, अब Q0 Q1 Q2 पे जो हमारा ट्रांजिशंस निकल के आ रहे हैं वो देखिए कहाँ पे निकल के आ रहे हैं। Q0 से 1 कहीं नहीं जा रहा है, डायरेक्ट आप स्टेप पे आ जाइए, सीधा दोबारा लिखिएगा Q0 से 1 कहीं नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। Q1 से 1 कहाँ पर जा रहा है? Q1 पे। ओके, Q2 से 1 कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा, 5, केवल Q1 पे जा रहा है। तो अब ये क्या बन के आ जाएगा? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1,
एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 का मतलब क्या है, इसका आंसर क्या है, कैलकुलेट कर चुके हैं Q1 का, Q1 Q2, Q1 Q2, राइट, दैट्स इट। समझ में आ गया। इस स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर, देन 1 पे ट्रांजिशंस, और जो भी लास्ट में बचता है उसका एप्सिलॉन क्लोजर, खत्म, और कुछ नहीं। और शॉर्ट पता कर देता हूं। अब यहाँ पर देखिए Q0 कॉमा एप्सिलॉन, तो आप सीधा देखिए, आप Q0 का कॉमा एप्सिलॉन का क्लोजर क्या हुआ, Q0 Q1 Q2, सभी में आप लिख रहे हैं इसका एप्सिलॉन क्लोजर Q0 Q1 Q2। अब दो पे ट्रांजिशन आप देख सकते हैं, Q0 का दो पे कहीं कोई ट्रांजिशन नहीं, Q1 का दो पे नहीं, केवल Q2 का है, तो हम सीधा लिख देते हैं ये वाला स्टेप, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2। अब आप समझ गए होंगे कैसे हम निकाल रहे हैं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2। स्टेप्स में रिड्यूस करता जा रहा हूं बता बता के। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 क्या है, केवल Q2, सिंपल, ठीक है। आगे देखिए, इस स्टेप पे आइए, Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या आया, Q1 Q2, और एरो देखिए मेरा, Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा, Q1 Q2, और Q1 Q2 पे जब आप जीरो के ट्रांजिशन देखेंगे तो Q1 से जीरो कहीं नहीं, Q2 पे जीरो कहीं नहीं, तो इसका आंसर क्या आ गया सीधा 5 इक्वल टू 5। समझ में आया कैसे, Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर Q1 Q2, और Q1 Q2 से जीरो के ट्रांजिशन, Q1 से जीरो कहीं नहीं, Q2 से जीरो कहीं नहीं, सिंपल। यहाँ पे देखिए इस स्टेप में Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर आप चाहे तो कॉपी पे लिख के स्टेप वाइज देख लीजिएगा, यही सॉल्यूशन आएगा। Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या आएगा, Q1 Q2, अब 1 का ट्रांजिशन, तो Q1 से केवल 1 जा रहा है, Q2 से 1 नहीं जा रहा है, तो केवल Q1 आएगा, तो देन Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या हो जाएगा, Q1 Q2, तो इसका सीधा आंसर हुआ Q1 Q2। इतना बड़ी प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा वर्क टाइम लगेगा आपको समझने में, रफ में आप करके देख लीजिएगा। कि यहाँ पर देखिएगा Q1 Q2, Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या हुआ, Q1 Q2 एंड 2 का ट्रांजिशन, तो केवल Q2 पे 2 जा रहा है, Q1 पे अगर आप 2 देखेंगे तो 5 मिलेगा, Q2 से देखेंगे तो Q2 मिलेगा, तो Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या हुआ, Q2, सिंपल, राइट, हो गया कैलकुलेट। या अभी भी कोई डाउट है, अब इधर देखिए Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर सभी को मालूम है क्या है, केवल Q2 से जीरो पे आप देखेंगे ट्रांजिशन 5 मिलेगा, 1 का आप ट्रांजिशन देखेंगे तो भी 5 मिलेगा, 2 पे आपको केवल Q2 मिलेगा, केवल 2 पे Q2 मिलेगा, तो Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर Q2, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सीधा आंसर लिख के, इसका आंसर आएगा 5, इसका भी आंसर आएगा 5, और इसका भी आंसर, इसका आंसर आएगा क्या, Q2, ठीक। ये मैंने प्रॉपर स्टेप्स स्टेप 1 में रिपीट किए हैं, आप चाहें तो सभी में लगा सकते हैं। इन शॉर्ट में दोबारा से बताता हूँ एप्सिलॉन क्लोजर मेथड क्या कहता है। पहले आप सारी स्टेट्स का एप्सिलॉन क्लोजर निकाल लीजिए, निकाल लिया, ओके। अब ट्रांजिशंस निकाल रहे हैं तो पहले क्या करते हैं हम लोग, Q0 Q Q0 Q1 Q2 तीन स्टेट है, तीनों स्टेट पे जितने भी इनपुट दिए गए हैं सभी के आप ट्रांजिशंस निकालेंगे। तो Q0 पे 0 1 2 हुआ, देन Q1 पे 0 1 2 लिखा, फिर मैंने Q2 पे 0 1 2 लिखा। अब क्या करना है, इस स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर, देन उसका इस पे ट्रांजिशन, देन फिर अगेन एप्सिलॉन क्लोजर, तो इसका एप्सिलॉन क्लोजर, इसके जीरो पे ट्रांजिशंस, जो क्लोजर आया था उसके ट्रांजिशंस, और देन जो आंसर आया उसका अगेन एप्सिलॉन क्लोजर। यही प्रोसेस सभी में मैंने रिपीट की है। अब जो आपके ये ट्रांजिशंस निकल के आए हैं इसी से डायग्राम बन जाएगा, और कुछ भी करने की जरूरत इसमें नहीं है। देखिए कैसे, या पहले इनसे आप टेबल बना लें तो और भी अच्छा है। टेबल देखिए कैसे बनाते हैं, यहीं पे मैं टेबल बना देता हूं। टेबल बना के ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, आपको डायग्राम बनाने में आसानी होगी। देखिए टेबल हम कैलकुलेट करते हैं, इधर बनाता हूँ, ओहो अब ठीक रहेगा, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ।
टेबल के लिए यहाँ पे मैं टेबल डिजाइन कर देता हूँ। ट्रांजिशन टेबल जैसे बनाते हैं उसी तरीके से बनेगी। कितनी स्टेट्स थी? 3, Q0, Q1 एंड Q2। इनपुट कितने थे? 0, 1 एंड 2, राइट। इनिशियल स्टेट क्या थी प्रॉब्लम में? Q0 जो प्रॉब्लम में गिवन थी। फाइनल स्टेट Q2 थी, तो Q2 को कर दिया मैंने फाइनल स्टेट। आप देखिए प्रॉब्लम में इनिशियल ये थी और फाइनल ये थी। अब इसके ट्रांजिशंस लिख देंगे हम। Q0 पे 0 कहाँ जा रहा था? Q0, Q1, Q2 पे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे Q0, Q1, Q2, Q0, Q1 एंड Q2। Q0 से 1 पे कहाँ जा रहा था? Q1, Q2 पे, और इधर जा रहा था Q2 पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q1, Q2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q1, Q2। 2 को थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ मैं, 2 का स्पेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 2 इधर आ गया, 2 पे Q2 पे, ठीक है। अब Q1 पे देखिए, Q1 से कहाँ पे गया? Q1 से गया 5, Q1, Q2 एंड Q2। तो वही यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं 5, Q1, Q2 एंड Q2। यहाँ पे देखिए Q2 से कहाँ पर गया? 5, 5 एंड Q2। तो 5, 5 एंड Q2, यहाँ पे लिख दीजिएगा 5, 5 एंड Q2। अब इससे हमको डायग्राम बनाना है। एक चीज और समझिएगा, जब हमने NFA टू DFA कन्वर्ट किया था, तो जो ट्रांजिशन टेबल जो हमारी बनी थी उससे भी हम डायग्राम बना रहे थे। तो वो डायग्राम और इस डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें हम क्या करते थे, इनको स्टेट्स का नाम कंसीडर करते थे। तो वो गलती मत करिएगा, यहाँ पे ये स्टेट्स के नाम नहीं है, ये ट्रांजिशंस हैं। तो यहाँ पे उसका पैटर्न थोड़ा सा बदल जाएगा। अब देखिए कैसे बदल जाएगा। स्टेट्स आप बना लीजिए 3 जो आपको प्रॉब्लम में दी गई थी। Q0, ओके, Q1, ओके, Q2, ठीक है। इनिशियल Q0 थी, इनिशियल वही रहेगी जो प्रॉब्लम में गिवन थी। फाइनल में चेंज होगा, उसमें भी फाइनल स्टेट्स का चेंज होता था। जब हम NFA टू DFA बनाते थे, जो फाइनल स्टेट जिसके साथ आती थी वो उसके साथ डालते थे। यहाँ पर भी फाइनल स्टेट चेंज होगी, भी बताएंगे कैसे। अब पहले आप ट्रांजिशंस बनाइए। Q0 से 0 कहाँ पर जा रहा है? Q0 पे, Q1 पे और Q2 पे। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे पैटर्न ये बदलेगा कि 0 Q0 पे गया, इधर 0 Q1 पे गया, और इधर 0 Q2 पे भी गया। ये अब 1 देख बताइए, तो Q0 से 1 कहाँ जा रहा है? Q1, Q2 पे, ओके। तो 1 इधर गया और 1 इधर भी गया, कॉमा लगा के यहीं लिख देता हूँ। 2 कहाँ पे गया? Q2 पे केवल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0, 1, 2, ठीक। अब Q1 से 0, 5 कहीं नहीं, ओके। 1 कहाँ गया? Q1 पे, Q2 पे, ओके। तो 1 इधर गया, और Q1 से 1 Q2 पे भी गया, ठीक है। 2 कहाँ पे गया? Q1 से 2 गया Q2 पे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 2। Q2 पे ये दोनों 5 हैं, और 2 इधर गया Q2 पे। तो 2 इधर गया Q2 पे, ठीक। सारे ट्रांजिशंस हो गए। अब देखिए जरा फाइनल स्टेट कैसे बनाएंगे। प्रॉब्लम में जो फाइनल स्टेट गिवन होती है, प्रॉब्लम में जो फाइनल स्टेट गिवन होती है, जिसके भी एप्सिलॉन क्लोजर में ये आ गया, वो फाइनल स्टेट हो जाएगी। तो देखिए, एक इसके एप्सिलॉन क्लोजर में ये है, और इसके भी एप्सिलॉन क्लोजर में ये है, और इसके भी एप्सिलॉन क्लोजर में ये है। तो फाइनल स्टेट कौन होंगी? फिर तीनों ही स्टेट ये फाइनल स्टेट हो जाएंगी। बस समझ में आई? जिस स्टेट के एप्सिलॉन क्लोजर में फाइनल स्टेट आ जाती है, तो ओरिजिनली वो सारी स्टेट फाइनल स्टेट बनेंगी। इनिशियल वही रहेगी जो प्रॉब्लम में गिवन होगी। तो इसके हिसाब से Q0, Q1 एंड Q2 तीनों ही स्टेट फाइनल स्टेट होंगी। तो आप यहाँ पर तीनों ही स्टेट को आप फाइनल स्टेट कर दीजिएगा। तीनों को हम बना देते हैं फाइनल स्टेट। ये भी फाइनल स्टेट हो गई, ये भी फाइनल स्टेट हो गई, और ये भी फाइनल स्टेट हो गई।
तो ये हमारा जो ये एप्सिलॉन NFA जो दिया गया था, इससे हमारा ये नीचे जो मैंने बनाया है वो आपका एप्सिलॉन रिमूव हो चुका है। दोनों मशीन्स का मतलब एक ही रहेगा। अब आपको कैसे पता, हम चलो अब इसको कंपेयर भी कराते हैं। मैं इस फिगर को कॉपी कर लेता हूँ नीचे।